हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की दूसरी वाली जो बुक है अवर पास यानी हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, मतलब कैसे हमारे देश में चेंजेस आते रहे उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें मैप बताया गया है। अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रोन बाय द जोग्राफर अल इद्रिसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। मतलब अल इद्रिसी ने ये मैप ड्रॉ किया है। ये बताया गया है कि लैंड से लेकर सी तक इंडिया कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ था। कार्टोग्राफर उसको कहते हैं जो मैप बनाता। अ पर्सन हु मेक्स मैप। जैसे ये साइड में आपके छोटे छोटी डेफिनेशंस आती हैं, इनको भी लर्न कर लीजिए क्योंकि ये फिलअप्स या क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको लर्न करने में इजी रहेगा और आपके दिक्कत नहीं आएगी आगे। टेक अ लुक एट द मैप फर्स्ट एंड सेकंड मैप नेक्स्ट पेज पे है। मैप फर्स्ट वॉज इन 1154 सी बाय द अरब जोग्राफर यानी अरब भूगोलवेत्ता था अल इद्रिसी, उसने बनाया। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज इन अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। इस वाले सब कॉन्टिनेंट में उसके ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्टिनेंट कहाँ है इस वर्ल्ड मैप में। मैप 2 वॉज मेड इन द 727। जो सेकंड नंबर वाला मैप है किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। हालांकि ये दो मैप सेम एरिया के, लेकिन दोनों में ही बहुत अंतर देखने को मिलेगा आपको। इन अल इद्रिसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मतलब इस मैप में हम देखते हैं, ये प्रेजेंट टाइम में देखा तो ये वाला एरिया नॉर्थ इंडिया का होता है, लेकिन ये साउथ इंडिया बता रहा है। एंड श्रीलंका द आइसलैंड एट द टॉप। और ये वाला मैप देखो, श्रीलंका को कहाँ बताया जा रहा है? टॉप में। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। और यहाँ पे जो प्लेस नेम लिखे हैं अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए। ये वाला है सेकंड मैप। मैप टू द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोव्यूज गोलिवियम डी आइसलेस। ये आपको इसे समझना है। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पे इसमें आपको कन्नौज नेम भी मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। मैप 2 वॉज नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप। फर्स्ट मैप के 600 साल बाद दूसरा मैप ड्रॉ किया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। उसमें भी धीरे धीरे आप देखो, उसमें तो आपको ये वाला एरिया ऊपर दिख रहा था, अब ये साउथ इंडिया का दिख रहा है। दिस मैप seems more familiar to us and the coastal area in particular are surprisingly डिटेल। मतलब ये मैप हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं इंडिया का यही ज़्यादातर ये मैप देखने को मिलता है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉग्यूज। मतलब ये वाला जो मैप है, यूरोपियन सेलर जो व्यापारी लोग होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस मैप की डिटेल को जानकर ही जाते थे। लुक एट द एरिया इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2 दे आर डिटेल एज दो ऑन द कोस्ट। मतलब ये बताया गया कि जैसे इसके बारे में डिस्क्राइब किया कि अंदर के भागों को भी डिस्क्राइब किया गया है। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन। Why do you think there is a difference in the level of detail accuracy between the coastal and inland area in this map? Equally important, it is the fact that science of cartography differed in the two period। मतलब आप ये देखिए, कार्टोग्राफी जो मैप बनाने वाले हैं, इन दोनों के टाइम पीरियड में बहुत अंतर था और इसमें जो चेंजेज हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत दोनों मैप में बहुत अंतर है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब जब कोई प्रेजेंट टाइम में जब कोई इतिहासकार उस समय के मैप्स डॉक्यूमेंट और बुक्स वगैरह को देखता है तो उसमें उस समय के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उसको स्टडी करनी पड़ती है। द कॉन्टेक्स्ट in which information about the past was produced. New and old
टर्मिनोलॉजी यानी नए और पुराने अभिलेख। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंज विथ टाइम, जैसे कोई नॉलेज है, कोई सूचना है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज, जैसे भाषा है, उसका किसी कोई शब्द है, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। medieval Persians for example differ from the modern Persian। मध्यकाल में जो फारसी भाषा थी, अब प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न पारसी भाषा में, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, ग्रामर और वोकेबलरी में ही नहीं, उसके मीनिंग में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज अवर टाइम। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदुस्तान वर्ड ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, प्रेजेंट टाइम में हम हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं भारत देश से। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज इन द 13th सेंचुरी बाय मिनाज ए सिराज, लेकिन जब 13वीं सेंचुरी में मिनाज ए सिराज जो एक उस समय के लेखक थे, क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने बुक लिखी थी, ही मेंट द एरिया, उन्होंने हिंदुस्तान का क्या मतलब लगाया है, उस एरिया को जो इसके अंतर्गत आता था, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना के एरिया को हिंदुस्तान कहा जाता था। ही यूज द टर्म in a political sense of for land that were a part of the डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, और ये वाला एरिया जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में आता था उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। द एरिया इंट्रोड्यूस इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, और उस समय साउथ वाला इंडिया वाला एरिया को सल्तनत में नहीं काउंट किया जाता था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography। 16th सेंचुरी में बाबर ने अपनी बुक में इंडिया की जोग्राफी के बारे में बताया। द फ्योना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, यहाँ की जो कल्चर था, फ्योना था, इसकी भौगोलिक स्थिति, उसके बारे में बताया। एज वी विल सी लेदर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, और 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो एक पोइट था, उसने भी एक वर्ड यूज़ किया हिंद। वाइल द आइडिया ऑफ अ जोग्राफिकल एंड कल्चर एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, मतलब वो जोग्राफिकल और कल्चर रूप में इंडिया को या हिंदुस्तान को प्रेजेंट करते थे। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम भारत को एक पॉलिटिकल और नेशनल रूप में लेते हैं, उस समय नहीं लिया जाता था मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विथ इट टुडे। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। हिस्टोरियन जो प्रेजेंट टाइम में कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका अलग मतलब निकलता है। जैसे पहले के ज़माने में किसी भी चीज़ का जो अलग मतलब था। टेक एग्जाम्पल, जैसे कि एक आ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर, मतलब विदेशी, ये विदेशी वर्ड, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, हम उस व्यक्ति को विदेशी कहते हैं जो भारत से बिलोंग नहीं करता है। इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरेन वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट दैट सोसाइटी और कल्चर। अब पुराने समय में फॉरेनर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो उस गांव से बिलोंग नहीं होता था, उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था, उसका कल्चर डिफरेंट होता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज, हिंदी में इसको परदेसी कहा जाता है, यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी, और पर्शियन लैंग्वेज में उसको अजनबी कहा जाता था। आ सिटी डवेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डवेलर एज अ फॉरनर, और शहरों में रहने वाले लोग जो वन वाले लोग जो जंगलों में रहते थे उनको फॉरेनर कहते थे। बट टू पर्सन लिविंग इन द सेम लैंड, लेकिन ऐसे दो किसान जो एक ही गांव में रहते हैं, वन नॉट फॉरनर टू ईच अदर इवन दो, मतलब वो एक दूसरे के जाति और धर्म से नहीं होते हुए भी उनको विदेशी नहीं कहा जाएगा। वो हालांकि एक गांव में रह रहे हैं लेकिन उनकी जाति अलग है, कास्ट और धर्म अलग होने के बावजूद उनको विदेशी नहीं कहा जाएगा। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट
बैकग्राउंड्स। ये आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।